Good morning, class second. Today we are starting our last chapter of moral science for this final term. Chapter name is The Pigeon and the Net. ओके इस चैप्टर में स्टोरी जो है वो पिजन्स की है. पिजन्स मतलब जो कबूतर होते हैं, और नेट की स्टोरी है. नेट जो जाली होती है. ओके आई विल डू द रीडिंग ऑफ द चैप्टर, आई विल एक्सप्लेन द चैप्टर, और उसके बेसिस पे आई विल सेंड यू द PDF. जो वर्क होगा PDF में वो आपको अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट करना है. ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट. ऑन अ ट्री इन अ फॉरेस्ट लिव्ड अ फैमिली ऑफ पिजन. फॉरेस्ट में ट्रीज पे पिजन्स की फैमिली रहती थी. द ओल्डेस्ट अमंग देम वॉज द ग्रैंडफादर पिजन. उसमें से जो सबसे ओल्डेस्ट था, द ओल्डेस्ट वन जो था वो था ग्रैंडफादर पिजन. ही वॉज वेरी वाइज. वो बहुत ही वाइज मतलब समझदार, इंटेलिजेंट. ही वॉज वेरी वाइज. ही ऑलवेज केप्ट द ग्रुप टुगेदर एंड गाइडेड देम. वो हमेशा अपने ग्रुप को, मतलब उनके जो और पिजन्स थे, वो उनको साथ में रखता था, उनको गाइड करता था, उनको सही रास्ता दिखाता था. ऑल द पिजन्स वो वेरी हैप्पी स्टेइंग टुगेदर. सारे पिजन्स जो थे वो साथ में बहुत ही खुश थे, बहुत हैप्पी थे साथ में. दे ऑलवेज यूज टू गो टुगेदर इन सर्च ऑफ फूड. साथ में वो लोग खाना खाने जाते थे, खाना ढूंढने जाते थे. ऑल इन ऑल वो लोग साथ में बहुत ही खुश थे. वन डे अ हंटर पास्ड बाय एंड सॉ द पिजन्स ऑन अ ट्री. एक दिन क्या होता है, एक हंटर, शिकार करने वाला, शिकारी, वो वहाँ से निकल कर जाता है और वो देखता है कि एक पेड़ पर देर आर सो मेनी पिजन्स सिटिंग. ही थॉट इफ आई कैच देम आई विल सेल ऑफ ऑल ऑफ देम एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी. क्या सोचता है कि क्यों ना मैं इनको पकड़ के इन सबको बेच दूँ और उनसे खूब सारे पैसे कमाऊँ. नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्प्रेड अ लॉट ऑफ ग्रेन्स अराउंड द ट्री वेयर पिजन्स लिव्ड. नेक्स्ट डे क्या होता है, वो ढेर सारी ग्रेन्स मतलब अनाज, खाने का अनाज लेकर आता है और उस ट्री के नीचे फैला देता है जहाँ पर वो सारी पिजन्स रहती हैं. ही ऑल्सो लेड द नेट केयरफुली. और वो वहाँ पर बड़ी आराम से, चुपके से वहाँ पर नेट बिछा देता है, जाल बिछा देता है. एज द पिजन्स वर अबाउट टू लीव इन सर्च ऑफ फूड दे सॉ ग्रेन स्प्रेड ऑन द फ्लोर. जब सारी पिजन्स मिल के खाना खाने के लिए निकलती होती हैं तो वो देखती हैं कि हमारे पेड़ के नीचे ही बहुत सारी ग्रेन्स पड़ी हैं. दे सेड, ओ वी नीड नॉट टू लुक फॉर फूड टुडे. वो कहती हैं कि आज हमें खाना ढूंढना नहीं पड़ेगा. देयर इज़ एम्पल फूड लाइंग हेयर. वो कहती हैं कि आज हमें ज़्यादा खाना ढूंढना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पेड़ के नीचे बहुत सारा खाना पड़ा है. द ग्रैंडफादर पिजन वॉज वरिड. जो ओल्डेस्ट पिजन था, जो ग्रैंडफादर पिजन था, वो थोड़ा वरिड हो जाता है. ही सेड, इट इज़ नॉट वाइज टू गो एंड ईट दोज ग्रेन्स. वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि हम नीचे जाकर उन अनाज को खाएं. Who can spread so many grains in the forest? वो खुद कहते हैं कि ऐसा कौन हो सकता है जो इतने सारे ग्रेन्स फॉरेस्ट में बिछा कर जाए या इतना सारा अनाज डाले. आई थिंक इट्स अ हंटर. वो कहता है मुझे लगता है कि ये कोई शिकारी है, ये कोई हंटर है. द अदर पिजन सेड, ग्रैंडपा यू आर गेटिंग स्कैर्ड. देयर इज़ नो नीड टू फील स्कैर्ड. जितने अदर पिजन्स होते वो कहते हैं कि ग्रैंडफादर आप फालतू में चिंता कर रहे हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. लेट अस गो एंड ईट. हम चलते हैं और खाकर आते हैं. एट वंस ऑल द पिजन्स स्टार्टेड ईटिंग. जैसे ही उन सारे पिजन्स ने एक साथ खाना शुरू किया, दे गॉट कॉट इन द नेट. वो एकदम से नेट में कैद हो जाते हैं. द पिजन्स गॉट स्कैर्ड. दे क्राइड, ग्रैंडपा वी शुड हैव लिसन टू यू. वो सारे पिजन्स जो होते हैं वो नेट में कैद हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं, वो परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ग्रैंडपा हमें आपकी बात मान लेनी चाहिए थी. वी शुड हैव लिसन टू यू, प्लीज़ सेव अस.
वी आर सॉरी, वो उनसे कहते हैं कि प्लीज़ हमें बचा लीजिए, वी आर सॉरी। द ग्रैंडफादर पिजन थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड, थोड़ी देर सोचते हैं जो ग्रैंडफादर पिजन होते हैं, वो थोड़ी देर सोचते हैं और वो कहते हैं देयर इज़ ओनली वन वे, सिर्फ एक रास्ता है। वॉट आस्क्ड ऑल द पिजन्स, सारे पिजन्स पूछते हैं बताइए क्या रास्ता है। वो कहते हैं वी मस्ट ऑल फ्लाई अवे विद द नेट, हम सबको नेट के साथ ही भागना चाहिए, उड़ना चाहिए। ऑल द पिजन्स डिड एज दे वर टोल्ड। क्या होता है जब वो ग्रैंडफादर पिजन का आइडिया सुनते हैं तो वो सारे पिजन्स जो होते हैं वो एक साथ उड़ते हैं। दे यूनाइटेडली फ्लू अवे विद द नेट, वो एक साथ मिल के नेट के साथ उड़ जाते हैं। द हंटर वॉज सरप्राइज्ड, ही रैन आफ्टर देम बट ऑफ नो यूज़। हंटर जो था वो ये देख के बहुत सरप्राइज हो जाता है कि ये सारे पिजन्स जो है वो एक साथ पूरा नेट लेकर उड़ गए। वो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है, वो उनके पीछे भागता है। ही रैन आफ्टर देम बट इट इज़ ऑफ नो यूज़, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। द पिजन्स फ्लू एंड रीच्ड द ट्री वेयर देयर फ्रेंड्स माउस लिव्ड। वो उड़ के चले जाते हैं और वो एक ट्री पर पहुंचते हैं जहाँ पर उनका दोस्त माउस रहता है। दे कॉल्ड आउट, द माउस केम आउट ऑफ द होल ऑफ द ट्री। वो माउस को बुलाते हैं और माउस ट्री के होल में से निकल कर आता है। ही क्विकली कट द नेट विद हिज शार्प टीथ, वो फटाफट अपने धार वाले दांतों से वो पूरा नेट जो है वो काट देता है। ऑल द पिजन्स वर फ्री अगेन, सारे पिजन्स जो है वो फिर से फ्री हो जाते हैं। दे वर सेव्ड बिकॉज दे वर यूनाइटेड, वो सारे के सारे बच जाते हैं पिजन्स, क्यों? क्योंकि वो सारे एक साथ होते हैं। दे थैंक्ड द माउस एंड वेंट अवे। They had understood why Grandpa always told us them to stay together. वो माउस को थैंक करते हैं और वो अपने ग्रैंडफादर को भी थैंक करते हैं और उनको समझ में आता है कि ग्रैंडफादर हमेशा हमें साथ में रहने के लिए क्यों समझाते थे। बिकॉज यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, मतलब जब हम साथ रहेंगे तब हम ज़्यादा ताकतवर रहेंगे। अगर हम अलग अलग सोचेंगे, अलग अलग काम करेंगे तो हम वीक पड़ेंगे। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, हमें हमेशा साथ में रहना चाहिए, साथ में वर्क करना चाहिए। ओके अगर पिजन्स अपने ग्रैंडफादर की नहीं सुनते और वो एक एक करके उड़ते तो वो लोग कभी भी फ्री नहीं हो पाते। उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने ग्रैंडफादर की बात सुनी, ग्रैंडफादर पिजन की, एंड दे फ्लू टुगेदर। उन्होंने एक साथ उड़े तो वो पूरा नेट लेकर उड़ गए। फिर उनके फ्रेंड ने, उनका जो माउस फ्रेंड था उसने हेल्प करी नेट को कट करने में और वो लोग जो थे वो फिर से फ्री हो गए, जस्ट बिकॉज वो साथ में थे, दे वर टुगेदर। ओके बेटा, नाउ दिस वाज द रीडिंग ऑफ द चैप्टर, एक्सप्लेनेशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो मैं आपको दूंगी थ्रू PDF। यू हैव टू डू देम इन योर कॉपी। ओके बेटा, थैंक यू।